ओम शांति। वेलकम टू माय चैनल अ बैक टैरो। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत खुश हैं। तो आज की रिलेशनशिप गाइडेंस की रीडिंग पे हम ये चेक करने वाले हैं कि आपके पर्सन का इस टाइम पे थॉट क्या है, उन्होंने क्या डिसीजन लिया या क्या सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में आपके लिए। ये गाइडेंस, ये रीडिंग उन सब के लिए एप्लीकेबल होगा जो लो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, ऑन ऑफ सिचुएशन में है, सेपरेशन में है, या तो आप जानना चाहते हो कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर अभी। तो हम उसमें आज रीडिंग कर उसके ऊपर आज रीडिंग करने वाले हैं एंड आई होप आप सबको यहाँ से कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो जैसे कि ये एक ग्रुप रीडिंग होता है तो ज़रूरी नहीं है कि हर पॉइंट हर किसी के सिचुएशन के साथ रेजोनेट करे। तो जितना आपके सिचुएशन के साथ रेजोनेट करते हैं उसको एज ए गाइडेंस लीजिए और बाकी की पॉइंट्स बाकी लोगों के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं क्या करंट एनर्जी है इस टाइम पे, और आप लोग बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखना, क्योंकि आप पॉजिटिव नहीं रहोगे ना तो सिचुएशन आप जैसा चाह रहे हो वैसा कभी नहीं होगा, या तो आपको इस रीडिंग से कोई गाइडेंस या कोई भी पॉइंट शायद आप रेजोनेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो अपने एनर्जी हमेशा चेक करते रहना कि आप नेगेटिव एनर्जी में तो नहीं हो, आपकी एनर्जी स्टेबल है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहा है, क्या एनर्जी है इस टाइम पे। एनर्जी आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स का। अब देखते हैं, इस टेक से भी मैं काट लूंगी। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों आया? ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ ब्रेक थ्रू। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पर्सन को ना, ये जो आप लोगों के बीच में जो डिस्टेंस चल रहा है वो इतना हेवी हो गया है उनके लिए, उसको संभाल पाना, उस सिचुएशन के साथ डील करना, एक एक जो तनाव उनके अंदर चल रहा है ना, इतना बर्डनसम हो गया है उनके लिए कि उसको बर्दाश्त करना अब नामुमकिन के बराबर हो गया। उनको अभी लग रहा है कि अभी जैसे तैसे करके इस सिचुएशन को ठीक करना है। अब हो सकता है कि बहुत सारा बैरियर है। कैसा हो सकता है? उनके घर वालों का हो सकता है, सोसाइटी का हो सकता है, या तो आप दोनों के बीच ऐसा कोई बात हो गया कि जहां से रिलेशनशिप को फिर से आगे की तरफ मूव करना बहुत मुश्किल हो गया। ठीक है, बट ये जो आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आया है ये भी आपके पर्सन के लिए उनको सहाने ही जा रहा है। ये डिस्टेंस, ये जो खामोशी आप दोनों के बीच आया है, ठीक है, और उनको पता है अगर उनको आपकी तरफ आना है तो ये जो सोसाइटी के नॉर्म्स, ये जो टर्म्स, उनके फैमिली पे अगर कोई नाराज है, उनके फैमिली पे कोई आप लोगों के रिलेशनशिप के लिए राजी नहीं है, उन सबको मना के सिचुएशन को हैंडल करके आपकी तरफ आने के लिए उनको जो करेज, उनको जो एनर्जी चाहिए, जो हिम्मत उठाने की ज़रूरत है, वहाँ तक आपके पर्सन अभी पहुँचा है। ठीक है, अगर पहले वो हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, उनको लग रहा था कि ये पॉसिबल है ही नहीं, वहाँ से मैं ये बोलूँगी कि आपके पर्सन को लग रहा है कि अगर तो उनको ये रिश्ता ठीक करना है, आपकी तरफ आना है, तो उनको ऐसे काफ़ी सारी चीज़ों की सामना करना पड़ेगा, उनको उसके अगेंस्ट में जाना पड़ेगा, उनके अंदर वो हिम्मत लाना पड़ेगा, और वो लेने के लिए अभी आपके पर्सन रेडी है। नाउ वी हैव द कार्ड ऑफ पेज ऑफ पेंटिकल्स। okay, and we have the card of rebirth। ठीक है, सो देखिए अब ये दोनों कार्ड ही कैसे एक ऐसे रेजोनेट कर रहे हैं कि देखिए आपके पर्सन को ना आपके साथ जो स्टेबिलिटी महसूस हुआ है, उनको पता है कि इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी था। जो टाइम आप लोगों ने एक दूसरे के साथ बिताया है, उन्होंने आपको जितना जाना है, उनको पता है कि आपके साथ ये रिलेशनशिप आगे जा सकता है। इस रिलेशनशिप में वो पोटेंशियल है, इस रिलेशनशिप में वो स्टेबिलिटी है। आपके साथ वो बहुत दूर का देखते हैं, फैमिली, फ्यूचर बहुत दूर का देखते हैं आपके साथ। ठीक है, जहाँ पर उनको लगता था कि हो सकता है शायद आपके पर्सन ने आपको घोस्ट करना स्टार्ट कर दिया, आपके पर्सन ने आपके साथ बात करना बंद कर दिया है,
या तो जैसे भी हो, या तो उनके फैमिली नहीं चाहते हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन गैप आ गया है, जो डिस्टेंस आ गया है, आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए हैं। तो इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन चाहते हैं कि फिर से वो सब कुछ ठीक करे, फिर से एक नया चैप्टर की तरह इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करे, क्योंकि उनको आपके साथ ही वो फ्यूचर लाइफ देखते हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन इस टाइम पे किसी को बता नहीं पा रहे हैं, या तो उनके बिहेवियर्स, उनके एटीट्यूड से आपको लग रहा है शायद आपके पर्सन बहुत मतलब कूल एनर्जी में है, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बट दैट इज नॉट ट्रू। वो आपके साथ ना बहुत लॉन्ग रन का देखते हैं, और इसके लिए ही वो बहुत ना सोच समझ के स्टेप्स लेना चाहते हैं। बट अभी आपके पर्सन उस एनर्जी में आने के लिए, जहाँ पर यहाँ पर इस पे एक ब्रेक थ्रू का कार्ड भी आया था, अब उसके लिए वो रेडी है। जो स्टेप्स उनको लेना है आप तक पहुंचने के लिए, उसके लिए वो रेडी है, और वो आप तक पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है आपका वर्थ क्या है। जब तक आप उनके साथ थे शायद उन्होंने आपका उतना वैल्यू नहीं किया, बट अभी उनको समझ में आ रहा है कि उन्होंने क्या खो दिया, और उनको आपको उनके ज़िंदगी से जाने नहीं देना है। ठीक है, उनको ना आपके साथ मिलके एक कंप्लीशन का मतलब एक एनर्जी फील होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं और क्या होता है। सो यू हैव कंप्लीशन, 9 ऑफ कप्स, ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड भी बोला जाता है ना। चलिए, ओके, नाउ वी हैव द कार्ड ऑफ कंडीशनिंग। ओके, सो देखिए मुझे जो लगता है ना, उनका और उनके फैमिली का, दोनों का ही ना एक मतलब उनका थॉट प्रोसेस कुछ इस तरीके का है कि रिश्तों को चीज ऐसे ही संभाला जाता है। ठीक है, मतलब ईगो होता है, कुछ अननेसेसरी नियम, रेस्ट्रिक्शन, कुछ ऐसा चीज है। ठीक है, सो एक ऐसे माहौल में जो जिस बच्चे ने बड़े हुए हैं उसके अंदर भी ये आ गया है। अब ये लड़का लड़की कोई भी हो सकता है कि रिश्तों को ऐसे ही संभाला जाता है। मतलब हो सकता है ये लोग बहुत अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं, या तो उनको लगता है कि पहले खुद को इतना प्रायोरिटी दो। देखो, एक होता है सेल्फ वर्थ को समझना, एक होता है सेल्फिशनेस। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके घर में ना उनका परवरिश ही ऐसा हुआ है कि बाहर मतलब जो पार्टनर के साथ रिलेशनशिप है, जो पर्सन आपकी जिंदगी में आ रहा है, उनके साथ एक ऐसे ऐसे पैटर्न में ही रिश्ता रखा जाता है। सपोज कि मान लीजिए एक मेल अगर एक फीमेल के लिए, हो सकता है मेरे जो व्यूअर्स, एक एग्जाम्पल है, वो अगर फीमेल है तो शायद उनके घर में ना ऐसे ही सिखाया गया है, जो घर के बहू हो के आएंगे उनको ये नियमों का पालन करना है, वो ऐसे ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ऐसे ही बात करना चाहिए, मतलब एक स्ट्रक्चर्ड वे में एक्सपेक्टेशन। और जब वहां से थोड़ा सा भी हिल जाता है, कोई चीज आउट ऑफ बॉक्स हो जाता है, उनको लगता है वो पर्सन खराब है, वो पर्सन ठीक नहीं है। ठीक है, तो ये एक ब्रेन का वेयरिंग है ना, एक थॉट प्रोसेस है। तो एक पर्सन के अंदर जो एक पैटर्न अभी तक फॉलो हो रहा था आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, जो एक्सपेक्टेशन वाइज, शायद आप एग्जैक्टली वैसा नहीं हो, बट अभी आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि आपका वर्थ क्या है। आप अभी उनको समझ में आ रहा है कि आपको वैल्यू जितना देना था उन्होंने दिया नहीं है। आपके पास इतने सारे क्वालिटीज थे, उन्होंने उन सबको साइड करके रख के उन्होंने वही सब चीजों को देखा है जो एग्जैक्टली उनके एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर रहा था, या तो उनके घर वालों की एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर रहा था। वो चीज इतना बड़े हो गए जहां पर एक ईगो प्रॉब्लम भी आ गए कि लाइक कोई अगर हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है इसका मतलब वो पर्सन सही नहीं है, वो हमारे फैमिली के लिए नहीं सही है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है मैं समझाने के लिए, क्योंकि समझाना बहुत जरूरी है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी उस पर्सन को समझ में आ रहा है कि वो अभी तक जैसे सोच रहे थे इस रिलेशनशिप को लेके, शायद चीजें वैसा नहीं है, उनको अलग तरीके से सोचने की जरूरत है। ठीक है, नाउ वी हैव द कार्ड ऑफ 4 ऑफ पेंटिकल्स। एंड मैं सच बताऊं, मुझे इस कार्ड का एनर्जी ना लग रहा था जब मैं इसके पहले वाला कार्ड का
रीडिंग कर रही थी। ओके, सो वी हैव द कार्ड ऑफ 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द क्रिएटर। सो जैसे मैं बता रही कि उनका जो कंडीशनिंग का जो कार्ड भी आया था, सो कहीं पर हो सकता है कि उनका, उनके फैमिली का, सबका ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जहां पर वो लोग थोड़ा इनसिक्योर हो गए। उनको लगता है कि हर वो पर्सन ही शायद उनका फायदा उठाते हैं, मतलब स्टेबल नहीं है वो जैसा एक्सपेक्ट करते हैं। बट अभी आपके पर्सन को लग रहा है कि शायद वो लोग कुछ ज्यादा ही सोच रहे थे। उनको अभी वो मतलब इस रिश्ते को स्टेबिलिटी देने के लिए जो जो स्टेप लेने की जरूरत है, जैसा सोचने की जरूरत है, उनको ना अभी जब चीज रियलाइज हो रहा है। ठीक है, देखिए रियलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। अगर आप एक पर्सन को आप बाहर से कितना भी समझा लो, अगर उसको अंदर से रियलाइजेशन नहीं होता है तो वो पर्सन कभी हिम्मत नहीं करते हैं एक स्टेप आगे जाने के लिए। वो कभी हिम्मत नहीं कर पाते हैं कि फ्लो जिस तरफ जा रहा है उसको उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आना है। ठीक है, सो ये जो जितने सारे इनसिक्योरिटीज आपके पर्सन के अंदर था इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेके, उन सबको ओवरकम करने के लिए ना अभी उनके अंदर वो एनर्जी, वो अग्नि, वो एनर्जी आ रहा है। ठीक है, जहां से वो फिर से इस रिश्ते को डिफाइन कर सकते हैं, इस रिश्ते को नया ऊंचाई तक लेके जा सकता है, नया एनर्जी दे सकता है। ठीक है, सो अभी तक जितना मैंने रीडिंग किया वहां से मुझे यही लग रहा है कि जो पर्सन अभी तक हिम्मत नहीं कर पा रहे थे अपने मतलब जो भी सिचुएशन है उसके अगेंस्ट में जाके आपके तरफ आने का, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी उस पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है। उनको वो एनर्जी डिवाइन उनको गाइड कर रहा है, उनको मतलब वो अब रेडी है वो स्टेप्स लेने के लिए। वी हैव द कार्ड ऑफ 4 ऑफ कप्स एंड वी हैव द कार्ड ऑफ द सोर्स। यस, सो देखिए एक हो सकता है कि देखिए आपके पर्सन के पास अपॉर्चुनिटी ऑप्शन कोई आया नहीं है, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके घर वालों ने शायद उनको और भी ऑप्शन के लिए बोला होगा, समझाया होगा, या तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे भी। और ये ऑप्शन मैंने कल रिलेशनशिप का भी नहीं बोल सकती, उनके पास बाकी सारे बहुत कुछ होंगे, जॉब, बाकी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बाकी सारे रिश्ते, बहुत कुछ होंगे। बट सब कुछ होते हुए भी उनको ऐसा लग रहा है कि एक खालीपन, एक जहां पर जाके उनको महसूस होता था कि उनका लाइफ फुलफिल हो रहा है, उनका लाइफ सेटिस्फेक्शन की तरफ जा रहा है, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। जो एक होता है ना, एक जो फाउंडेशन होता है जिंदगी का, कि एक हैप्पीनेस, जॉय, एक कामर वाले एनर्जी, एक मतलब एक सेटिस्फेक्शन, एक करेज, और जहां पर एक भरोसा रहता है। उनको लगता है कि जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी ना उनके पास वो फाउंडेशन कहीं पर मिसिंग है, लाइफ मीनिंगलेस हो गया है। और अभी उनको समझ में आ रहा है कि आपके बिना लाइफ कितना मीनिंगलेस है। मतलब वो सब कुछ कर रहे हैं, अपने बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उनके बाकी और जितने सारे काम काज है वो सब कुछ कर रहा है। बट सब कुछ करते हुए भी उनको ऐसा लगता है कि लाइक इट्स नॉट मीनिंगफुल, वो हैप्पी नहीं है, वो जॉय जो लाइफ में था वो कहीं ना कहीं मिसिंग हो चुका है। ठीक है, वो बेसिकली मैं ऐसे बता दूं कि आप और आपके पर्सन दोनों ही ना हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे थे और अभी भी गुजर रहे हो, जिसके लिए ना आपके पर्सन को ये सब रियलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, ओके। देखिए उनके जो घर वाले हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके घर वाले या जो क्लोज्ड वन है वो उनको ना इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि लाइक ये पर्सन इतना ठीक नहीं है, तुम्हें और भी अच्छा पर्सन मिल जाएंगे, क्यों इस पर्सन के पीछे इतना टाइम वेस्ट करना है। ये एक एग्जांपल है। कुछ भी मतलब उनके घर वाले ना बहुत सारे उनके तरह तरह का ऑप्शन देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने बातों में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जिस टाइम भी आपके पर्सन
थोड़ा सा शायद उनके साथ बात भी किया है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, उसी टाइम पे उनका कोई क्लोज्ड वन उनको कुछ और बातों से इन्फ्लुएंस कर देता है, ठीक है। तो ऐसा एनर्जी कुछ है उनके घर वालों से, ठीक है। सो आपके पर्सन ना इस टाइम पे मतलब दो चीज को अभी तक संभाल रहे थे, अपने घर वालों को, अपने मन को। उनको बहुत कंफ्यूज थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ पर जाए, किस तरीके, कौन सी दिशा में जाए। बट अभी लगता है आपका पर्सन रेडी है आपके तरफ आने के लिए, और वो एक इस रिश्ते में एक लीप ऑफ फेथ की एनर्जी लेना चाहते हैं, डिवाइन के ऊपर भरोसा करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इस रिलेशनशिप पे इनफाइनाइट पोटेंशियल है, इस रिलेशनशिप को वो आगे लेके जा सकते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ना इस टाइम पे, अगर अभी तक घर वालों का बात बहुत ज्यादा सुन रहे थे, उनकी बातों से ही ड्रिवन थे, पूरा उनके बातों से इन्फ्लुएंस्ड हो रहे थे, अभी शायद वो रेडी है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए स्टेप लेने के लिए। चलिए देखते हैं और क्या आता है। This could be the one. You have already met the romantic partner. You're sick. ठीक है। सो आपके पर्सन को लग रहा है कि मतलब आप ही हो जिसके साथ उनका सब कुछ फुलफिल हो सकता है। ये हमने रीडिंग करते हुए बोला है ना, ये रियलाइजेशन हो रहा है। और ये भी देखिए, दिस कुड बी द वन, ये डिवाइन आपके पर्सन को रियलाइजेशन करवा रहा है, उनको समझा रहा है, ठीक है। सो आपके पर्सन एक स्पेस लिया था, एक टाइम लिया था जो हीलिंग के लिए बहुत ज़रूरी था, और उनको अभी ये समझ में आ रहा है। फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। यस, यही तो मैं बता रही थी कि अभी तक अगर आपके पर्सन बहुत सारे लोगों के इन्फ्लुएंस में आ रहे थे, सिचुएशन में उनको क्या करना चाहिए उनको समझ नहीं आ रहा था। आपके तरफ आने के लिए जो साहस, जो कार्य चाहिए, वो हिम्मत उनके पास नहीं था। बट अभी आपके पर्सन अपने लाइफ को अपने तरीके से जीने के लिए रेडी है। वो अपने मन की बात सुनना चाहते हैं, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। और ये डिवाइनली गाइडेड मैसेज है आपके पर्सन के लिए। ओके, और एक कार्ड आ गया, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। यस, सो आपके पर्सन को अभी रियलाइजेशन हो रहा है कि उनको शायद इस रिलेशनशिप को ना और एक चांस देना चाहिए, जहां पर उनको लगता था कि और कुछ हो नहीं सकता है, या तो उनकी तरफ से ही ना था, खत्म हो गया था, वहां पर वो इसको एक सेकंड चांस देना चाहता है। वो आपकी तरफ आना चाहता है, बात करना चाहता है, चीज़ों को समझने की कोशिश करने के लिए रेडी है, प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए रेडी है। सो देखिए, अगेन मैं बोलूँ, थोड़ी देर पहले मैं बताई थी, अभी मैं फिर से बता रही हूँ कि आज का रीडिंग करके मुझे ऐसे ही लग रहा था कि करने के टाइम पे ऐसे लग रहा था कि जो करेज आपके पर्सन को नहीं मिल रहा था ना अभी तक, वो अभी मिल रहा है आपकी तरफ आने के लिए। जो हिम्मत उनको चाहिए था, घर वालों को मनाना, घर वालों के साथ बात करना, वो साहस अभी आपके पर्सन को मिल रहा है। Okay, this is a card. Tomorrow looks promising. So obviously tomorrow सबके लिए नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कुछ ही घंटे में कॉल आ जाए, कल ही कॉल आ जाए, ठीक है। सो ये कार्ड आया है बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही फास्ट एनर्जी के साथ आया है। नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स, ओके, 3-3 की एनर्जी काफी आए हैं। इट्स इन द फ्यूचर, ठीक है। सो देखिए, मैंने 3 कार्ड पुल किया थोड़ा सा टाइम देखने के लिए। सो देखिए, बहुत ही पॉजिटिव, तीनों कार्ड ही बहुत पॉजिटिव। कुछ लोगों के लिए आजकल ये 2-3 दिन में आ सकते हैं, कुछ लोगों के लिए कुछ वीक्स के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। एंड इट्स इन द नियर फ्यूचर, कभी भी, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए मैं तो ऐसा बोल रही हूँ कि आप ना 1-2 महीने का, मतलब आज से लेके अगले 45 डेज 50 डेज का एनर्जी लेके चलो। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे कॉल, मैसेज, फिर से कनेक्शन, रिकनेक्ट करने की कोशिश, उनके तरफ से कोई मैसेज कॉल आने वाला है, क्योंकि तीनों कार्ड पॉजिटिव आया। अब सबका सिचुएशन अलग होगा, अलग अलग तरीके से आएगा, बट
कम्युनिकेशन आते हुए तो मुझे दिख रहा है, ठीक है। सो बी पॉजिटिव। मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस दूंगी, बट आज गाइडेंस मैं चांद से लूंगी। ओके, मैं बता देती हूँ। सो वी हैव द कार्ड, सॉरी नॉट कार्ड, चांद हार्ट का आया है, ठीक है। सो आपके जिंदगी में, आपके रोमांटिक रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, मुझे लग रहा है कि उसमें आपका पॉजिटिव साइड आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर ये एक है, ये एक स्वान का एनर्जी है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने सारे प्रॉब्लम क्योर्स आपके लाइफ में था ना, उसमें एक फ्लोइंग एनर्जी आ रहा है, और ये रिश्ता अभी ना कमिटमेंट के साथ आएगा, अभी वो उस विश्वास के साथ, ट्रस्ट के साथ आएगा। ये एक पॉ है, ठीक है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम आपका रिश्ता ना कमिटमेंट के साथ आने वाला है, एंड मतलब इस बार कोई प्रॉमिसिंग एनर्जी के साथ आएगा। और मेरे पास 2 लीव्स आए हैं। सो देखिए, आप जहां पर भी इतना चिंता कर रहे हैं, वहां पर ग्रोथ का एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। सो स्टे पॉजिटिव। बहुत ही जल्दी बहुत सारे लोगों के लिए मुझे कम्युनिकेशन आते हुए दिख रहा है। सो ये था आज का रीडिंग। ऑब्वियसली यूनिवर्स को थैंक यू बोलना। मैं मिलूंगी आप लोगों को नेक्स्ट रीडिंग पे, तब तक बहुत खुश रहना। टेक केयर, बाय, ओम शांति।